नमस्कार, जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, आपका पेपर अब सर पर है। पहले तो शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। सब कुछ पढ़ा बच्चों आपका बेकार हो जाएगा। मतलब बरसों की मेहनत आपकी, आपका सपना सीटेट पास होना का बेकार हो जाएगा अगर आपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं। अनेकों अनेक बच्चे इसी कारण फेल हो जाते हैं कि वह टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। लास्ट में बचे हुए 30 क्वेश्चन वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, यानी एक सेक्शन पूरा वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, जो बहुत कठिन सेक्शन होता है। आइए बात करते हैं कैसे आपको थोड़ा थोड़ा करके समय बचाना है और लास्ट में आपके पास इतना समय बच जाए कि 150 के 150 क्वेश्चन आप पढ़ो और हिट करो और अपनी सीटेट में पास हो 110, 120, 125 अंकों के साथ। आइए शुरू करते हैं। और हां, एक चीज और बता देते हैं, इस वीडियो को बड़े धैर्यपूर्वक सुनना, क्योंकि मैं एक एक स्टेप पर, एक एक बिंदु पर डिटेल्ड बात करूंगा। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिससे आपके एग्जाम में आपको दिक्कत आए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये आपको पता है जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन ये जरूरी भी है। सबसे अहम बात, आप बहुत ही ज्यादा टाइट, चुस्त और बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ दे कपड़े पहन के नहीं जाएंगे। रीजन क्या है? वह आपको वहां पे कंफर्टेबल नहीं फील कराते हैं। आपको वहां पे आपका स्वयंवर नहीं होने जा रहा है, मेरी बात को समझिएगा। आपका वहां पे स्वयंवर, आपको वहां पे प्रतियोगिता नहीं चल रही हैंडसम होने की। आप सिंपल सा लोअर टी शर्ट, जो भी आपको लगे कंफर्टेबल, जैसे कि इस टाइम ठंड का सीजन है, तो आप उन कपड़ों में जाएं जो कंफर्टेबल फील कराएं। पहली बात, अहम बात, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि सर ऊब सी लगने लगी थी, सर एग्जाम देते तो एग्जाम का प्रेशर था, सर माइंड नहीं काम करना बंद कर दे रहा था। उसका अहम कारण यह भी एक होता है। दूसरी और अहम बात क्या है कि आपको पेन जो है बहुत ही स्मूथ चलता, क्योंकि आपको वहां पर एक एक बिंदु पर ध्यान देना है। आपको जो बाल पेन है, बाल पेन लेके जाना है ब्लैक कलर का होना चाहिए, और उसकी जो निब हो, कोशिश करना आपकी जो, जहां आपका शॉप पे पेन लेने जाना, तो वो मोटी पिन का जो होता है उसको लेना। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, टाइम जो होता है उसको बचा देता है गोला भरने में। छोटी पतली पिन होती है तो गोला भरते रहो, टाइम लेता है, और एक बार अगर मोटी पिन का है तो एक दो बार चलाओगे तो गोला पूरा भर जाता है। तो यहां पर आप 5 से 10 मिनट बचा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं बता सकते हो। पेन चेंज करने पर आप 5 मिनट भी आपके एग्जाम में माने रखते हैं, तो 5 मिनट आप पेन को, बाल पेन, मोटा बाल पेन यूज करने से आप बचा सकते हो। जेल पेन कतई अवॉइड करना, वहां पर ले भी नहीं जा सकते हो। अगर आप ले भी गए जेल पेन, तो अगर आपने, मतलब आपसे एंट्री हो गई और आप जेल पेन से भर रहे हो गोला, एक हाथ लगाया आपने, तो पूरी ओमार शीट खराब हो जाएगी। जेल पेन तो आप वैसे ही अवॉइड करोगे। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर पर जब पेपर चल रहा हो तब क्या करना है। आपको सारी एंट्री पेपर शुरू होने से पहले भर लेनी है। हर हालत में सारी एंट्री, जितनी भी ओमार सीट पे एंट्रीज हैं, उनको पेपर शुरू होने से पहले ही भर देना है, ताकि जब घंटी बजे आपकी एग्जाम्स, आपकी शुरुआत होने की, तब बहुत तेज आपको लगता है मेरी ट्रेन छूट जा रही है। उसमें क्या होता है, बच्चे जो गोला भरने होते हैं, जैसे रोल नंबर लिखा होता है, नीचे गोले भरने होते हैं, तो बच्चा इतनी फास्ट तरीके से भर देता है कि अगर डबल गोला भर दिया रोल नंबर में तुमने, तो फिर तुम्हारा पेपर देना बेकार हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि एंट्रीज को पहले ही समय लेकर के भर देना, घंटी बजने के बाद। और सपोज दैट घंटी बज भी गई है, यह जब मैं एग्जाम दिया करता था आज से 5-6 साल पहले, मेरे भी एग्जाम में गलती हो गई थी। यह मैं अपना अनुभव भी आपको बता पा रहा हूं कि अगर बेल बज जाती है, उसके बाद भी आपको धैर्यपूर्वक, शांति तरीके से एग्जाम को देते समय गोला भरना है। क्योंकि आपको यह दिमाग में रखना, अगर यह गलत तो कॉपी ही नहीं चेक होगी। क्योंकि जब बेल बज जाती है उसके बाद स्पीड थोड़ी अपने आप, थोड़ा ऐसा रॉकेट टाइप का हो जाता है कि अब क्या करें ना क्या करें, तो उससे बचना है, अवॉइड करना है, क्योंकि एंट्रीज को सही तरीके से फिल करना है। अब आया तीसरा पॉइंट, पेपर कैसा सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों, आपके पेपर में सीक्वेंस में क्या होता है, सीडीपी आपके सीक्वेंस में होती है, उसके बाद आपकी मैथ आती है, उसके बाद ये भाग 1, ये भाग 2 होता है, ये भाग आपका 3 होता है ईवीएस,
ईवीएस भाग 3 होता है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, आप देख लेना एडमिट कार्ड में लैंग्वेज फर्स्ट के आगे आपका हिंदी लिखा है और लैंग्वेज 2 के आगे इंग्लिश या संस्कृत लिखा होगा, इंग्लिश या फिर संस्कृत लिखा होगा। तो इस तरीके से भाग 4 होते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप सीक्वेंस से सॉल्व करते हैं, मेरा यही मानना है कि सीक्वेंस से करें। एक चीज ध्यान रखें, ऐसा कतई मत करें, लगभग 10% बच्चा ऐसा होता है जिसका यहां पे गलती होने की 101% चांस रहते हैं। मतलब 10% बच्चा इस वजह से फेल हो रहा है। किस वजह से? वजह यह है कि भाई साहब 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पॉइंट बिंदु लगाएंगे, गोला आखिर में भरेंगे। 150 तुम जब क्वेश्चन हल करते हो ना मेरे भाई, कहने को टाइम है 150 मिनट है, जब करने बैठोगे ना तो 150 क्वेश्चन करने में जब गोला भरने बैठोगे सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे तुमको गोला भरने के लिए। और 10 मिनट में 150 गोले, 10 मिनट में जब 150 गोले भरने की बात आती है ना, तो अपने अंदर इतना प्रेशर होता है कि कॉपी ना छिन जाए, कि कॉपी ना छिन जाए, कि ओमार सीट ना छिन जाए। उसमें आप क्या करोगे ना, अगर तुमने गलती से भी 30 नंबर का गोला 2 बार भर दिया या 30 नंबर पे तुमने सी की जगह डी लगा दिया, 2-4 में तुमने कर दिया, तुम बॉर्डर लाइन पे हुए तो तुम गए, तुम्हारा रिजल्ट अपने आप फेल हो गए। यानी कि अब इससे बचना कैसे है? और बोले सर जी डरा दे रहे हो, बचा नहीं रहे हो। आइए बचाते हैं। बच्चों क्या करना है, सपोज आपने 30 क्वेश्चन किए, सीडीपी का पोर्शन किया, आपको 30 में 30 तो नहीं आ रहे हैं, ये यही बात है ना, आ रहे हैं तो सो गुड, नहीं आ रहे हैं सपोज दैट आपको 20 क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे कितने आपके 10 क्वेश्चन, 5 में आपके ये सही कि ये सही वाला चल रहा है, और 5 में आपका चल रहा है कतई आता है नहीं, चुनाव चुन छाता, यही चल रहा है आपका। तो जो 20 क्वेश्चन आते हैं इसको गोला भर लो, और जो ये 5 क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लो कि आखिर में इसको देखेंगे आके बैठ। यहां पे आए मैथ में बच्चों क्या होते हैं, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं। जो आर्ट स्ट्रीम से हैं या जो बच्चे मैथ जिनकी वीक है, जो आर्ट स्ट्रीम से हैं, जो मैथ जिनकी वीक है, उनसे मेरा सजेशन है कि आप रफली तरीके से देखते चले जाओ, जो सिंपल तरीके से 4-5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो आखिर के लिए 25 मिनट तुम्हें बचाने हैं। जिनकी मैथ वीक है उनसे कह रहा हूं कि आपको बचे हुए 5 क्वेश्चन आप इजी गोइंग कर ले जाओगे, क्योंकि हलवा क्वेश्चन होते हैं, 1/2 में 1/8 कितना है, या आपको मेजरमेंट दे देगा 0.087 डेका सेंटीमीटर, हेक्टो सेंटीमीटर, वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वो कर ले जाओगे। बचे हुए 10 क्वेश्चन के लिए आप 25 मिनट लोगे, हमें पता है 2-2 मिनट 3-3 मिनट एक एक क्वेश्चन पे तुम लगाओगे, क्योंकि मैथ तुम्हारी वीक है। यहां पे पेडागोजी के क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन मैथ का और पैसेज का 2 ही टाइम टेकन है। मैथ के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, पूरा पेज भरा हुआ होता है। और जब पूरा पेज भरा होता है ना मेरे भाई, तो तुमको क्या करना है, तुमको पूरा पेज का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, तुमको पेज का क्वेश्चन को ऐसा आराम से, इत्मीनान से एक बार ऐसे पढ़ लेना है कि उस क्वेश्चन को हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। नो डाउट आप दोबारा पढ़ोगे पेपर का क्वेश्चन सही कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ के आपने उस क्वेश्चन की पकड़, अप्रोच नहीं पकड़ पाई पेडागोजी की, और आपने दोबारा पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ने में आपके 30 सेकंड से ऊपर लगता समय, और 30 सेकंड से ऊपर समय अगर आप दोबारा आपने गमाया, यानी कि 1 मिनट हो गया, 1 मिनट आपने आंसर सोचने में लगा दिया, यानी 2 मिनट खपा दिया आपने एक क्वेश्चन पे। 150 मिनट 150 क्वेश्चन है, कैसे करोगे मेरे भाई? यानी कि एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं भागम भाग नहीं रीड नहीं करना है। जब भी बैठना है, चप्पल अगर पहने हो तो चप्पल अगर पहन के जा रहे हो, अपनी साइड में चप्पल रख दी, बढ़िया तरीके से रिलैक्स हो गए, बिल्कुल काम कि इस बार तो सीटेड पास होकर ही जाना है, ऐसे जब चिल तरीके से बैठ जाना है, और आराम से एक क्वेश्चन को जब पढ़ो उसको पूरा रीड कर डालो, और रीड करके उसमें से निकाल लो कि यह अप्रोच है, और ये हमें, ये बेन हीले का सिद्धांत है, तो हमें यहां अच्छा स्तर नंबर इतना है, 0 है, ये है, और हमें ऐसे करना है, बस खत्म। तो इस तरीके से आपके मैथ के क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी हलवा है, आता आता नहीं आता नहीं आता, तो ये आपके 5 मिनट 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बचा हुआ 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, पेडागोजी टाइम टेकिंग होती है, बार बार कह रहा हूं, तो यहां कॉन्सेप्ट से बचाना, पेडागोजी में क्वेश्चंस को समय लगाना, इस तरीके से बढ़ना आगे। अब आते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें, यहां पे होता है पैसेज, 4 पैसेज भाई साहब। कितने पैसेज?
4 पैसे 30 नंबर इनकी झोली में, 15 नंबर के हिंदी में, 15 नंबर के इंग्लिश या संस्कृत में। 30 नंबर आपकी झोली में बहुत इजी गोइंग आ जाएंगे। मैंने संस्कृत को पैराग्राफ को कैसे हल करना है उसकी ट्रिक भी बना दी है, चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप जब पैराग्राफ सॉल्व करें, एक हिंट देता हूं, जब भी आप पैराग्राफ सॉल्व करें तो पेन को लेकर के इस तरीके से पेन को चलाइएगा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। और ये मान चलो कि इसमें 5 मिनट लगने हैं, ये मान चलो कि इसको मैं 5 मिनट देने, वहां पे टाइम भगाना नहीं है। पैराग्राफ पढ़ने में टाइम की स्पीड बढ़ानी नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ तुमने अगर कंसंट्रेट हो गए 5 मिनट पढ़ लिया ना मेरे भाई, तो 7 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। 5 मिनट में 7 क्वेश्चन हो गए ना, यही तो है ना। तो 5 मिनट अच्छे से पैराग्राफ लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पढ़ लेना है, क्योंकि लाइन से ही आपको अप्रोच बनेगी। और जब आपकी लाइन आप मिस हुई और आप रीडिंग करते चले गए फर्राटेदार, वहां फर्राटेदार नहीं, वहां पे भाव निकालने हैं, क्योंकि वही भाव क्वेश्चन में होंगे। और क्वेश्चन में बच्चों ये भी आपको बता दें, पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन पैराग्राफ से नहीं होते हैं। हाँ, यहां पे एक चीज और बतानी याद आ गई है, यहां पे एक चीज ये बतानी याद आ गई है। सपोज दैट तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे, तुम टाइम मैनेजमेंट करना भूल जाओ, तो तुम पैराग्राफ मत पढ़ना। आखिरी कंडीशन बता रहा हूं तुमको, अभी तो पैराग्राफ पढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट में तुम चल रहे हो। कहीं ऐसा हो तुमसे टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाए, तो तुम ना हिंदी का पढ़ना पैराग्राफ, ना संस्कृत का पढ़ना पैराग्राफ। बोले जी फिर क्या करें? बच्चों वहां व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन एक पैराग्राफ में होंगे, 3 क्वेश्चन एक पैराग्राफ में होंगे, 7 क्वेश्थ्योरी हिंदी में, और 7 ही क्वेश्चन आपके होंगे संस्कृत में। 14 क्वेश्चन तो व्याकरण से होंगे, जो पैराग्राफ से लेना ही देना जिसका नहीं होगा। और तुम व्याकरण पढ़ के ही जा रहे हो भाई, थ्योरी पढ़ के जा रहे हो कि नहीं? यस और नो में बताना। जब थ्योरी पढ़ के जा रहे हो तो व्याकरण प्रत्यय तुम पढ़ के ही जा रहे हो, धातु रूप शब्द रूप पढ़ के ही जा रहे हो, आप विभक्तियां चिन्ह पढ़ के ही जा रहे हो, आप तो कर देना वहां पे। तो तुम्हें पैराग्राफ भी ये तब है जब तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बचे ही ना। बोले अब रोने मत बैठ जाना, पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो सॉल्व नहीं होगा। पैराग्राफ बिना पढ़े भी आप लगभग 13 क्वेश्चन आप 30 में से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये अप्रोच आप बना करके पेपर सॉल्व करना। बाल पेन लेकर के जाना, मोटा बाल पेन लेके जाना। एंट्रीज आप इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन में बता दूं, बाल पेन, मोटा पेन, बाल पेन होना चाहिए आपके पास, ब्लैक पेन, नो जेल। जेल अगर जेल करोगे नो डाउट एंट्री तो दे देंगे आसानी से, किसी का एक एक ओपन करके देखेंगे नहीं जेल है कि आपका डॉट है। लेकिन आपके लिए बहुत दुविधा हो जाएगी, आपने गोला भरा, हाथ लगाया, पूरा सब पूरी लाइन की लाइन खराब। तो दूसरा, एंट्रीज पहले ही भर लेनी है, पेपर स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले आपको समय दिया जाएगा, एंट्रीज भर लेना। उसके बाद सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से अप्रोच बताइए, इसी तरीके से करना। मेरा ये आप लोगों को सजेशन है, सीक्वेंस से करना, ऐसा मत करना सीडीपी के बाद हिंदी करने बैठ गए, हिंदी के बाद ईवीएस, क्योंकि मैथ टाइम टेकिंग है, आपका समय लेगी। आप पहले मैथ को एक बार क्वेश्चंस को देख लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में 5 मिनट बचे, 5 मिनट में जो इजी क्वेश्चन है 1/2 में 1/8 कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन है, वो भी तुम छोड़ के आओ। ये जिंदगी भर, जीवन पर्यंत तुमको रिग्रेट करेगा कि क्या कर दिया हमने, क्वेश्चन तो पढ़ लिया होता। इसलिए कह रहे हैं क्वेश्चन तुम्हें इतना समय, मूल बात इस पूरी वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि जब तुम बाहर आओ तो तुम्हें, जब पेपर बाहर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो, क्वेश्चन देखो, तो तुम्हें अंदर से आत्मग्लान ये ना हो कि अगर मैंने पेपर में ये क्वेश्चन देखा होता तो मैं कर देता। यानी कि हर क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए। तब जब तुम पेपर से बाहर निकलोगे तो अपने अंदर ये आत्मग्लानि कभी महसूस नहीं करोगे जीवन पर्यंत कि अगर मैंने ये क्वेश्चन देखा होता तो ये हो जाता, तो मैं सही करता। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, कर लेना टाइम मैनेजमेंट। नहीं तो इस टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कई सारे बच्चे 3-3 बार चक्कर लगा रहे हैं सीटेट के एग्जाम सेंटर के। तुम चक्कर ना लगाओ। इसी की शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मां भगवती से प्रार्थना इस बार तुम सभी का सीटेट निकल जाए।